टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा ये जो स्पेशल एपिसोड है वो है लो कैलोरी एपिसोड। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में हमने आपको बहुत सारी हेल्दी टेस्टी रेसिपीज दिखाई, आपने प्रशंसा की, काफी पत्र आए हमारे पास, लेकिन आपने ये मांग की कि ऐसी रेसिपीज बताएं जिसमें कैलोरीज बहुत कम हो। तो देखिए आज का पूरा एपिसोड जिसमें कैलोरीज बहुत ही कम है। पहली रेसिपी है एक सैलेड की, मिंटेड मशरूम सैलेड, और इसमें एक पोर्शन में सिर्फ 60 कैलोरीज हैं। काफी सारा सैलेड खाने के बाद भी अगर कैलोरीज 60 ही मिले तो कितना मजा आए। खैर, नोट कीजिए इंग्रेडिएंट्स मिंटेड मशरूम सैलेड के। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मशरूम, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 मीडियम साइज का कुकुम्बर यानी खीरा, 1 टमाटर, 1 कप पुदीने के पत्ते, 3 बड़े चम्मच लो फैट दही, नमक स्वादानुसार और कुछ लेट्स लीव्स। मिंटेड मशरूम सैलेड के लिए आप सबसे पहले फ्रेश मशरूम्स ले लें। ये जो सैलेड है फ्रेश मशरूम से ही बनेगा। बटन मशरूम आप ले लें और उसको आप इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लें। इसे हमने थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा स्ट्यू करना है एक्चुअली। आप मशरूम ले लें, इसमें थोड़ा नमक और नींबू का रस, आप इसको पकने दें। मशरूम में काफी पानी होता है, ये अपने ही पानी में पकेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन लगाकर भी इसको धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट तक पकने दें। तब तक इसकी बाकी तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम खीरा और टमाटर डालेंगे। खीरा यानी कुकुम्बर, आप इसको काट लें। इसमें भी काफी कम कैलोरीज होती हैं, पानी बहुत ज्यादा होता है। और टमाटर जिसमें से बीज निकाले हुए हैं और उसके भी उतने ही बड़े टुकड़े। ये जो सैलेड है इसकी हम ड्रेसिंग बनाएंगे दही से। इसके लिए आप दही लें, लो फैट दही। लो फैट दही क्या बाजार में मिलती है? शायद नहीं भी मिलती हो, आप घर पे बहुत आसानी से जमा सकते हैं। आप टोन्ड मिल्क लें, ऐसा दूध जिसके अंदर फैट की जो परसेंटेज है वो एकदम कम हो। 3% वाला जो दूध आता है उससे आप दही जमाएं और उस दही की हम ड्रेसिंग बनाएंगे। दही को थोड़ा फेंट लें आप और इस दही में डालें पुदीने के पत्ते, इसके साथ नींबू का रस, नमक। ये सब चीजें डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। बहुत ही सिंपल सैलेड है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अब ये जो मशरूम है इसे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए जो मशरूम है अपने ही पानी में पक चुके हैं। इन मशरूम को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। इसे बंद कर लें और ये जो मशरूम है आप इसको ठंडा होने दें। यहां पर हमने ये मशरूम लिए हुए हैं, इसे मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें डालें कुकुम्बर, ये जो खीरा है इसको डालें और इसके साथ इसमें डालें ये टमाटर। ये टमाटर के हमने बीज निकाले हुए हैं। इसे मिक्स कर लें। यदि आप चाहें तो कुछ लेटस के पत्ते इसके अंदर डाल सकते हैं। यहां पर आइसबर्ग लेटस है, उसको आप तोड़ के इसके अंदर डालें। यहां पर मेरे पास काफी तरह की लेटस है, ये लोलो रोसो है, इसको भी तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं इस तरह से, और इसे मिक्स कर लें। जब आप इसे अच्छी तरह से टॉस कर लें उसके बाद इसको सर्व करने के लिए आप ये जो पत्तियां हैं, आप चाहें तो जो सैलेड लीव्स हैं इसे आप प्लेटर या प्लेट में रखें इस तरह से, और इसके बाद ये जो सैलेड है इसको डालें। इस सैलेड को अच्छी तरह से लगाने के बाद आप इसको इसी तरह से पूरा खाएं। पूरा वो इसलिए क्योंकि इतना सारा सैलेड, एक पोर्शन में सिर्फ 60 कैलोरीज, यानी जितना भी आप सैलेड खा लें कैलोरीज गिनने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा खाना मिलता रहे तो मजा ना आ जाए। खैर घबराइए नहीं, अगली 2 रेसिपीज भी ऐसी हैं जिसमें कैलोरीज बहुत कम है। खास तौर से अगली रेसिपी में जिसमें फिश है, स्टीम किया गया है, तैयारी करने जाता हूं मैं लेमन स्टीम्ड फिश की, और आप मजा लें इस मिंटेड मशरूम सैलेड का।
इसके लिए आप मशरूम के पीसेस को काटकर इसे एक पैन में डालें और इसमें नमक और नींबू का रस डालकर इसे करीब 10 मिनट तक पकाएं और इसको ठंडा कर लें। इसके बाद लो फैट दही को फेंटकर इसमें कटे पुदीने के पत्ते, नींबू का रस और नमक डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें पके मशरूम के पीसेस को डालें और इसे मिला लें। इसके साथ इसमें कटा खीरा और कटे टमाटर को डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें लेटस के पत्तों को तोड़कर डालें और इसे मिलाकर इस सैलेड को एक प्लेट में लेटस के पत्तों को रखकर इसके ऊपर डालें और सर्व करें। मिंटेड मशरूम सैलेड के बाद अब बारी आती है लेमन स्टीम्ड फिश की। फिश वैसे भी खाने में बढ़िया होती है, हेल्दी होती है। देखते हैं इसको हम किस तरह से और हेल्दी बना सकते हैं। नॉर्मली जब फिश बनाई जाती है तो उसको फ्राई करके खाया जाता है, लेकिन स्टीम करके या इस तरह से पकाना हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी कॉमन नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से फिश को बढ़िया फ्लेवर दिया जा सकता है और उसके बाद मजा लिया जा सकता है लेमन स्टीम्ड फिश का। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम बोनलेस फिश, 1 नींबू, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 स्प्रिंग अनियन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 6 लहसुन की कलियां, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सेलरी बारीक कटी हुई, आधा कप व्हाइट वाइन, 2 तेज पत्ते और नमक स्वादानुसार। लेमन स्टीम्ड फिश के लिए सबसे पहले हम फिश की तैयारी कर लेते हैं। फिश बोनलेस फिश आप ले लें और उसके बाद उसके बड़े बड़े टुकड़े काट लें आप, और इस फिश को मैरिनेट करेंगे थोड़ा नमक और नींबू के रस में। करीब 15 से 20 मिनट तक इसमें आप रहने दें इसे। इसके बाद हम बाकी तैयारी करते हैं। अदरक को आप छील लें और उसके पतले पतले स्लाइसेस काट लें। अदरक ले लें, लहसुन इसी तरह से पूरी कलियां इसकी, हरा प्याज जो है उसके आप राउंडल्स काट लें, सेलरी उसको भी आप काट लें, कुछ काली मिर्च के दाने, तेज पत्ता, कुछ लेमन के स्लाइसेस, थोड़ा नींबू का रस और आधा कप व्हाइट वाइन। इन सब चीजों में ये जो फिश हमने मैरिनेट की थी, नमक और नींबू का रस जिसमें लगाया था, ये फिश के पीसेस आप डाल दें। इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसको ढककर करीब आधे घंटे तक आप इसे रेफ्रिजरेट कर लें और उसके बाद इसे हम पकाएंगे। आप एक फ्राइंग पैन ले लें। फ्राइंग पैन लेने के बाद उसे आप गरम कर लें और ये जो फिश है इसे हम डालेंगे। इस डिश में हमने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखेंगे किस तरह से इस डिश को हम तैयार करते हैं। आप चाहें तो फिश के इससे ज्यादा बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं और ये जितनी सारी चीजें हैं इसे आप इसके अंदर डालें। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें। इसके बाद इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें और ढक्कन लगाकर करीब 1.5 से 2 मिनट तक आप इसी तरह से पकने दें। ये जो फिश है इसको पकने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जितने सारे फ्लेवर्स हैं, जो वाइन है, सेलरी है, प्याज है और उसके अंदर तेज पत्ता, काली मिर्च, नींबू, अदरक, लहसुन, ये सब चीजों का फ्लेवर फिश के अंदर आ जाए। तो इसीलिए करीब 1.5 से 2 मिनट तक इसको हमने पकने देना है। 1.5 से 2 मिनट तक जब आप इसको पका लें तब ढक्कन उठाएं और अब इसे हम पलट लेंगे। ये जो फिश है इसे आप हल्के हाथ से पलट लें। जैसे मैंने आपको बताया, फिश को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस डिश में हमने सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि जितने सारे फ्लेवर्स हमने दिए हैं वो सारे फिश के अंदर आने चाहिए। और इस बार बिना ढक्कन लगाए करीब 1 मिनट तक तेज आंच पर आप इसे पकाएं। इसको हम सर्व करेंगे कुछ सब्जियों के साथ, लेकिन इसके अंदर नहीं डालेंगे। ये है टमाटर। टमाटर के बीज हमने निकाले हुए हैं और एकदम फाइन स्लाइस किया है। इसी तरह से शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम और रेड कैबेज है हमारे पास। आप चाहें तो दूसरी कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फिश को हम चेक कर लेते हैं। ये फिश पूरी तरह से पक चुकी है। अब जिस
प्लेट में आपने इसे सर्व करना हो, फिश के पीसेस आप निकाल लें और ये जो तेज पत्ता है इसे फेंक दें। लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम। इन सब्जियों में से यदि आप चाहें तो कैप्सिकम इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले आपको कहा था कि इसमें हम नहीं डालेंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो लास्ट मिनट में कैप्सिकम इसके अंदर डालें और इस कैप्सिकम को थोड़ा सा सॉफ्ट करें और इसके बाद गैस बंद कर दें। और ये जो लिकर है इसको हम सर्व करेंगे फिश के साथ। और इसके बाद इस पे डालें ये टमाटर और थोड़ा सा रेड कैबेज। टमाटर और रेड कैबेज डालने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें इसी तरह से। इसमें जो फिश का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया है और उसके साथ हमने कई ज्यादा फ्लेवर इसमें डाले हैं, जिसमें फिश को पहले मैरिनेट किया, उसके बाद पकाया। इसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल नहीं है, तेल नहीं है, मक्खन नहीं है, फ्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन डिश इतनी बढ़िया बनी है कि आप खाएंगे खाते रहेंगे और कैलोरीज गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें है कैलोरीज 165। तो मजा लीजिए एकदम कम कैलोरीज वाली लेमन स्टीम्ड फिश का। इसके लिए आप बोनलेस फिश में नमक और नींबू का रस लगाकर इसे करीब 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद एक डिश में अदरक के स्लाइसेस, लहसुन की कलियां, हरे प्याज के रिंग्स, कटी सैलरी, काली मिर्चें, तेज पत्ता, नींबू के स्लाइसेस, नींबू का रस और व्हाइट वाइन में मैरिनेट की हुई फिश को डालें और इन सब चीजों के साथ इसे मिलाकर इसे करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद एक पैन के अंदर फिश और बाकी सभी चीजों को डालें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे करीब 2 मिनट तक पकाएं। उसके बाद फिश के पीसेस को पलटकर करीब 1 मिनट तक और पकाएं और इसके बाद पके फिश के पीसेस को एक प्लेट में निकालें और बाकी बचे मिक्सचर में कटी शिमला मिर्च डालकर इसे कुछ देर पकाकर इसे फिश के ऊपर डालें। इसके बाद इसके ऊपर कटे टमाटर और कटी लाल पत्ता गोभी डालें और सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमने देखी एक बहुत ही बढ़िया डिश मिंटेड मशरूम सैलेड, उसमें थी सिर्फ 60 कैलोरीज। और उसके बाद हमने देखी लेमन स्टीम्ड फिश और उसमें थी 165 कैलोरीज। अगर मैं आपको कहूं कि कोई मीठी चीज बनाई जा सकती है जिसमें 165 कैलोरीज से भी कम हो तो आप शायद मेरा विश्वास नहीं करेंगे। खैर, रेसिपी नोट करें, इंग्रेडिएंट्स नोट करें स्टीम्ड फ्रूट पुडिंग के, जिसमें है सिर्फ 160 कैलोरीज एक पोर्शन में। आप नोट करें इंग्रेडिएंट्स मीठे हैं लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि काफी फ्रूट्स हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 सेब, 2 केले, 2 चीकू, 3 बड़े चम्मच शहद, 1 कप आटा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 अंडों की सफेदी और आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर। स्टीम्ड फ्रूट पुडिंग के लिए सबसे पहले जो फ्रूट्स हैं उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। केले को आप छील लें, इसमें हम 2 केले डालेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं उससे 4 पोर्शन ये डिश बनेगी। वैसे जितनी भी हम रेसिपीज आपको बताते हैं वो ज्यादातर 4 पोर्शंस के लिए होती हैं। इसके बाद केले को रफली हम काट लेते हैं इस तरह से। ये हमने केला काट लिया है और इसी तरह से चीकू को छील लें और काट लें, सेब को भी छील लें और काट लें। अब इन सब चीजों को हमने पीसना है। चीकू, 2 चीकू हमने लेने हैं और 1 सेब और 2 केले। इन सब चीजों की हमने पेस्ट बनानी है। इन सब चीजों को आप पीस लें। उसके बाद आप अंडा ले लें। अंडे में से सिर्फ हमने एग वाइट लेना है। एग योक इसमें हम नहीं डालेंगे, सिर्फ एग वाइट। एक बार फिर इसे हमने मिक्स करना है। ये जो फ्रूट पल्प है इसमें हमने एग वाइट मिलाया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शहद, 3 बड़े चम्मच
शहद और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर फ्लेवर देने के लिए। इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अच्छी तरह से ये मिक्स होनी चाहिए। वैसे यदि आप चाहते हैं तो इसको जब मिक्सर में हमने डाला हुआ था तब भी इन चीजों को डाल सकते थे। इसे आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और अब आटा ले लें। आप देख रहे हैं जो पुडिंग है इसमें सारी चीजें जितनी हैं वो हेल्दी डल रही हैं। मैदे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हम कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे आप साथ में छान लें ताकि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद ये जो आटा है जिसमें हमने बेकिंग पाउडर मिलाया है उसे मिक्स करेंगे इसके अंदर। आप देख रहे हैं अब ये जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। इसमें काफी सारा मीठा है, इसमें काफी फ्रूट्स हैं, आटा है, शहद है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इसका जो सिंगल पोर्शन है उसमें कैलोरीज हैं सिर्फ 160। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं जिसमें हमने स्टीम करना है। पूरा ऊपर तक ना भरें, इसे फ्लैट कर लें और अब इसे हम कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से। इसे अच्छी तरह से हमने बंद करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना आ सके, क्योंकि ये जो डिश है इसे हमने स्टीम करना है। एक बार और इसके ऊपर लगा देते हैं हम ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। और अब इसे हम स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन के अंदर पका सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी बर्तन के अंदर पका सकते हैं। सिर्फ इसमें आप पानी ले लें। पानी को हमने गर्म करना है और जब पानी गर्म हो जाए तब इस डिश को इसके अंदर रखें, इसके ऊपर ढक्कन रख दें और भूल जाएं इसलिए क्योंकि इसे करीब आधा घंटा लगेगा कम से कम आधा घंटा पकने के बाद ये जो पुडिंग है ये सेट हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको गर्म रूम टेम्परेचर पे या ठंडा करके इसका आनंद ले सकते हैं। ये जो पुडिंग है काफी हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रूट्स डाले हैं और नॉर्मल जो पुडिंग्स होती हैं उसके अंदर कई बार मैदा डलता है, इसमें हमने आटा डाला है। एग योक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ एग वाइट डाली है, शहद डाला है, तो खाने में तो बढ़िया है ही, लेकिन कैलोरीज याद है आपको कितनी है? सिर्फ 160। तो मजा लें इस मीठी डिश का। इसके लिए आप केले, चीकू और सेब को छीलकर काट लें और इन सब चीजों को मिक्सी में डालकर इसे पीसकर इसकी पेस्ट बना लें। इसके बाद इसके अंदर एग व्हाइट को डालकर एक बार फिर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसे निकालकर इसमें शहद और दालचीनी पाउडर डालकर मिलाएं और इसके बाद आटा और बेकिंग पाउडर लेकर इसे छान लें और इस मिक्सचर को फ्रूट के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स करें और इस मिक्सचर को एक बेकिंग डिश में निकालकर इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करें और एक पैन में पानी लेकर उसमें इस डिश को रखें और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे करीब आधे घंटे तक स्टीम करें और सर्व करें।